हेलो विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम पृथ्वी के कोर, पृष्ठमंडल और कोर को जानना अनिवार्य है। जैसे पृथ्वी है, इसकी 3 परतें होती हैं। तीन परतें हैं पृथ्वी की। इसको कहते हैं सियाल, और नीफे। सबसे ऊपरी परत है सियाल। दूसरी सीमा, तीसरी है नीफे। इसी को इंग्लिश में क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। इन परतों को यदि हम एक ऐसे आकृति में अलग से काट के रख लेते हैं पृथ्वी के, ये 3 चीजें इसमें दिखती हैं। अब इसमें सबसे ऊपरी लेयर, फिर इसके मध्य एक लेयर 0 से 30 किलोमीटर तक गहरी, फिर इसमें आप देखेंगे ये लेयर को, ये क्रेपरलैंड असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता है। इसको कहेंगे कोनार्ड असंबद्धता। ये असंबद्धता है, कोणांक डिस्काउंटेसिटी। इसमें देखते हैं ये सबसे ऊपरी क्रस्ट है, फिर इसके नीचे देखते हैं 200 से 700 किलोमीटर तक ये इसकी निचली क्रस्ट है। इसको मोहोविसिक असंबद्धता कहते हैं। मोहोविसिक असंबद्धता ये 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। निचली जो है वो रेप्टीज, ये है 700 से 2900 किलोमीटर तक रेप्टीज असंबद्धता। इससे 2900 किलोमीटर से 5110 किलोमीटर तक पाई जाती है। और फिर ये तीसरी जो इसमें आती है 6370, ये 6370 किलोमीटर, ये सबसे अंदर की कोर है, जिसे हम फिर से अब सवाल उठता है इन उसमें कौन किसने असंबद्धता क्या है। इनको सबको मिला के 2900 तक कह देते हैं। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता के अंतर्गत लाते हैं। अब सियाल, जैसे सियाल इसमें आए तो इसकी पूरी जो आंतरिक संरचना है किस में से बनी होती है, कितना इनका घनत्व होता है, किस में कैसे भूकंपीय तरंगें चलती हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे सियाल, उसके नाम से ही सियाल, ये माने सिलका,
प्लस एल्यूमिनियम ऊपरी परत जो होती है एल्यूमिनियम की, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। दूसरी है सीमा, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और ये मैग्नीशियम की बनी होती है। नीफे निकिल प्लस फेरस, यानी लोहे से बनी होती है। इनमें इसका जो देखने को मिलता है, इसकी सबसे ऊपरी कोर की जो घनत्व है, सबसे ऊपरी कोर का जो घनत्व है वो 2.90। फिर निचली जो इसके है इसका 3.3। इसका घनत्व जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे इनका बढ़ता जाता है। फिर है इसका 4.5। फिर इसके ऊपरी का इसका जो है वो 5.0। इसमें आ जाता है तुरंत 12.8 और सबसे लास्ट का आता है 13.00। इसका ये घनत्व माने नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वो ठोस होता जाता है, और ठोस होते उससे दिखते हैं जैसे जैसे पृथ्वी का नीचे जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। तो सबसे ऊपरी परत का पहले हम अध्ययन करते हैं। अब आइए, जो सियाल है ये वाला हिस्सा, इसका सबसे बाहरी वाला हिस्सा, इस सियाल का सबसे बाहरी हिस्सा है, ये ठोस क्रस्ट चट्टानों का बना होता है। ये क्या होता है? चट्टानों का बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, सबसे ऊपर होता है। दूसरी जो है ये भी गर्म ठोस चट्टानों की बनी होती है। ये दूसरी वाली ये चट्टान भी बनी होती है। तीसरी जो है ये नीफे निकिल और फेरस से बनी होती है, जो रक्त तत्व मैग्मा के रूप में रहता है। ऊपर से नीचे की तरफ इसका क्या है, दबाव या घनत्व बढ़ता जाता है। इसी से ये अध्ययन करते हैं हम कि किस प्रकार से इसका वो किया जाए। तो ऊपरी परत जो इसकी है उसमें देखा गया कि जो इसमें सबसे ऊपरी परत जिसको कोणार्क संबद्धता पाई जाती है 0 से 30 किलोमीटर, इसकी गहराई जो है महाद्वीपों में गहराई जो है महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और महासागरों पर 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। महासागरों में इसलिए कि महासागरी जो नीचे की चट्टानें हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः कठोर और भारी होती चली गई है। इसमें 0 से 30 किलोमीटर में ही सारे खनिज जीव जंतु सब पाए जाते हैं। फिर उसके नीचे बहुत सारे गहरे गर्तों पर नहीं पाए जाते। इससे ये देखने को मिला कि पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है उसी में मानव का जीवन संभव है।
सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इस लेयर में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिसका घनत्व 4.3 से 4 के आसपास होता है। समय समय पर पृथ्वियों में जब दबाव बढ़ता रहता है तो इसका दबाव घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है। निकिल और फेरस, ये जो लास्ट के नीचे है, इसमें ये हिस्सा दबाव के कारण हमेशा मैग्मा, रक्त तत्व मैग्मा के रूप में रहता है। यहीं से भूकंपीय तरंगों का ज्यादा तक उद्गम होता है, पर उसकी शर्त ये है कि जहां पर इसकी ये ज्वालामुखी जैसे फटता है तो लौह इसके निकले रहते हैं, लोहे की पिघली मात्रा या अवस्था में। जब इसमें से ऊपरी परतों को चीरते हुए सिर्फ गैस कहीं से निकलती है, जिसके अंश से और पृथ्वी को हिला डुला देती है, तो वहां से ओनली भूकंप आते हैं। सागरों में आ जाता है तो सुनामी और भूकंप, वो भी, पर वो अलग चैप्टर है, अलग उसमें बताएंगे। फिलहाल आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि 3 प्रमुख परतों में इसमें सबसे जो आंतरिक परत है, इसमें पर्वतों और मैदान की एक संबद्धता पाई जाती है। कहीं कष्ट पर ऊपर सियाल पे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पर पठार है। ये सब इसी 30 किलोमीटर 0 से 30 को कोडन असंबता में सबसे ज़्यादा मिलती है। पर इसी में कृषि होती है, इसी में मानव के जीवन की सारी घटनाएं ऊपरी परत पर ही होती हैं। हाँ, यदि इसको वो कर दिया जाए, अलग अलग उसमें देखा जाए, तो अलग है। निचली परत जो 200 से 700 किलोमीटर तक है, इसमें भी बहुत सारी असंबद्धताएं हैं। पर जैसे ही इसमें देखते हैं, इसके ऊपर से नीचे की तरफ मेंटल का घनत्व तो बढ़ता जाता है। पृथ्वी के आयतन का भूपर्वती पर जैसे ही वो देखने को मिलता है, 3 प्रमुख भागों में डॉक्टर इसके घनत्व के आधार पर भूकंपीय तरंगों के द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। इतना है, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं, जब निकिल और फेरस घनत्व ज्यादा है, ये पता है, पृथ्वी में नीचे जाने पर 163 मीटर जाने में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी 1 किलोमीटर में लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर, 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, टेम्परेचर में और वृद्धि होती जाती है। अब पृथ्वी की कोर जो है वो 6370 किलोमीटर तक की जो हमें गहराई है, तो यदि इसको देखते हैं तो लगभग इसका टेम्परेचर
66, 38, 38,000, 40,000 के आसपास इसका टेम्परेचर बन जाता है, जिससे 100 डिग्री में तो सभी चीज़ें खौलने लगती हैं। अब 4,000, 6,000 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो सारी चीज़ें, ये पता है कि निकेल और फेरस की बनी है यानी लोहा है, तो वो बिल्कुल मैग्मा के रूप में लोहा और निकल क्या होती है, सब पूरा पृथ्वी उसी के ऊपर तैर रहा है। अब जब तैर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म या जीव नहीं पाए जाते हैं, जीवन के कोई लक्षण नहीं पाए जाते, क्योंकि इतना गर्म होता है कि वहाँ जीवन संभव नहीं है। जहाँ भी ये ज्वालामुखी के माध्यम से निकल आता है पृथ्वी पर भी, वहाँ पर भी बहुत दूर दूर तक टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ जाता है। समुद्र में बन जाता है, निकलता है तो समुद्री चट्टानों का निर्माण हो जाता है, वो अलग की बात है। पर इतना जो है आप जान लें। फिर ये जो ऊपरी परत है, इसमें एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिका की अधिकता से सारे अवयव पृथ्वी के जो बायोम है, जीवोम है, इसी पर पाया जाता। अब मोहोपिसिक असंबद्धता, मोहोपिसिक नामक एक भूगोलवेत्ता ने इसको खोजा था, इसीलिए इसका नाम मोहोपिसिक असंबद्धता। कोनार्ड ने पहली असंबद्धता को खोजा, कोनार्ड असंबद्धता। तीसरी गहराई पर जो है रेक्ट्रिस असंबद्धता। इन सब को मिलाकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई को गुटेनबर्ग ने उसको सही ढंग से वो किया, तो इसीलिए उसको पूरे को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहने लगे। ठीक है। फिर इनका जब घनत्व तो ऊपर कम होता है, नीचे बढ़ता जाता है, इससे सिद्ध होता है कि ऊपर की मिट्टी हल्की, नीचे की मिट्टी भारी होती चली गई है। ठीक। और इसीलिए ये 30 से 200 किलोमीटर के मध्य इसमें समस्त प्रकार के खनिज जो हैं, ये खनिज मोहोपिसिक में और कोनार्ड के बीच की जो असंबद्धता है, सारे धातुएं इसी पर जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, इसी असंबद्धता में देखने को या इसी परत में देखने को मिलता। अब आइए चलते हैं इसके विभिन्न जनरेट वस्तुओं पर कि कौन कौन सी, जैसे मीनोजोइक और सीरोजोइक जुरासिक एज के जो जीव हैं, वो कभी पृथ्वी में हलचल आया होगा और वो सब इसी लेयर में, चूंकि ऊपर संबद्धता है लेयर थी, इसी में पेड़ पौधे और जितने बड़े बड़े जीव थे वो सब क्या हुए, नष्ट हो गए। और 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई पर, 30 से 200 किलोमीटर की गहराई पर आधुनिक खनिज तेल और कोयला मुख्य रूप से मिलता है। तो खनिज तेल उन्हीं वनस्पतियों और जीव जंतुओं का वसा है, फ्यूल है, जो जुरासिक काल में, एओसिन काल में वो पौधों में कुछ आयल रहता है। आज भी पौधों में, हर एक चीज के पौधों में आयल रहता है, वो दब जाते हैं, फिर उनसे आयल निकलता है, जब चल जाते हैं तो कोयला निकलता है। इसीलिए आज भी आप लोग देखे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, कहीं किसी सड़क पे कोई जानवर मर जाता है तो बहुत दिन तक उसमें उस जगह दूसरे हट जाने के बाद भी उसका फैट उस पर जमा रहता है, तो उसका कलर दूसरा हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी, जहाँ कोयला वो जलने के बाद जहाँ गहराई पे गया तो उनका आयल बह के एक जगह पहुँच गया, जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम निकलने लगा, फ्यूल निकलने लगा, और जलने के बाद जो है वो कोयला निकलने लगा। तो ये जो मोहक्रोड और मोहोपिसिक के मध्य की असंबद्धता है, ये चट्टाने जो है धारवाड़ और कुडप्पा, जिसको भारत में कहते हैं, उस क्रम में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों का वो होता है, निकलता है। जैसे झारखंड है और उड़ीसा है
और छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में इनका। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो 3 परतें हैं और उन परतों की मध्य जो परतें हैं उसका यहाँ पर अध्ययन हुआ। सबसे ऊपरी परत एक कंक्लूजन के रूप में सियाल, सीमा और द्वीप है। सियाल सबसे ऊपरी परत है जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, जो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसका घनत्व 2.9 से 3.5 के मध्य होता है। फिर है सीमा, दूसरी परत है। सीमा जो है इसके द्वितीयक, फिर इसमें ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसका घनत्व जो है 3 से 4 के मध्य होता है, 4.5 के मध्य। इसमें गहराई में देखें तो 239 तक 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। नीफे सबसे लास्ट की है, निचली परत है जो निकिल और फेरस की बनी होती है। ये सबसे लास्ट की है और इसकी गहराई 6370 किलोमीटर तक अध्ययन में हमने देखने को पाया। अब इस अध्ययन में देखने से क्या, नीचे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इन पदार्थों का या द्रव्यों का बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद इसमें इतना दबाव पड़ जाता है कि दबाव के साथ साथ ये सारी मैग्मा के रूप में यहाँ पर मिलता है सभी चीजें, और वही मैग्मा बाद में पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हीं परतों से कहीं बीच से जो उसकी गैस बनती है, गैस ओनली निकलती है पृथ्वी पर या सागर पर, तो उसी में से भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। जब ओनली गैस निकलती है, पृथ्वी की चट्टानों को हिलाने डुलाने लगती, गैस ठेलती है। जैसे आपको पता है कि गैस में बहुत पावर होता है, भाप स्टीम इंजन। जब ये स्टीम इंजन थोड़ी सी भाप में, जब नेचुरल गैस इतनी ज़्यादा यहाँ से इकट्ठी होती होगी तो वो और ज़्यादा वो करेगी। तो इससे क्या होता है कि जब इसका मैग्मा भी ऊपर आने लगता है तो उस स्थिति को ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ गैस निकलती है और चट्टानें हिलने डुलने लगती हैं तो उस अवस्था को भूकंप कहते हैं। ठीक, फिलहाल इतनी, ठीक, भूकंप कहते हैं। अगली क्लास नेक्स्ट पृथ्वी के आंतरिक और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में। ठीक, ओके।